नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। वो मां जिसने बिना स्वार्थ बिना शर्त पाल पोस कर 2 बेटों को किया था जवान, जिसका नहीं था कोई लालच, नहीं थी कोई चाहत, जिन बेटों को 9 महीने अपनी कोख में रखकर बड़े अरमानों से था पाला, वही बन गए उसके दुश्मन। बुजुर्ग हुई तो सेवा करने से कतराने लगे, और फिर चली ऐसी शैतानी चाल, गला घोट कर उतार दिया मां को मौत के घाट। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, जहां कलयुगी बेटों ने अपनी मां के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें दरिंदगी की पोल खोल दी। बुजुर्ग की हत्या उसी के 2 बेटों ने की। हत्या के पहले बुजुर्ग को खूब प्रताड़ित किया गया। पड़ोसियों ने इसके बारे में जब बताई तो पुलिस की भी आंखें भर आई। पड़ोसियों के मुताबिक 88 साल की कमला देवी के 2 बेटे हैं, डालचंद और प्रेम नारायण। कमला देवी चलने फिरने में समर्थ नहीं थी। प्रेम नारायण कोटावाला मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है, जहां वो अपनी मां को नहीं ले जाना चाहता था। वहीं दूसरा बेटा डालचंद राय कॉलोनी में अपनी सास के घर में रहता था। उसकी पत्नी भी बूढ़ी मां को रखने को तैयार नहीं थी। जानकारी के मुताबिक दोनों बेटों में से कोई भी अपनी बुजुर्ग मां को पास रखने को तैयार नहीं था। कुछ समय पहले जब कमला देवी की तबीयत खराब हुई तो बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया। मोहल्ले के लोग ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग उन्हें थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने दोनों बेटों को थाने बुलवाया, तब भी दोनों अपनी मां को पास रखने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि 1-1 महीने करके मां को अपने पास रखेंगे। एक महीने अपने पास रखने की बात महज पुलिस से बचने के लिए दिखावा था। आरोप है कि दोनों बेटों ने बुजुर्ग मां को खाना और दवा देना बंद कर दिया। मकान के छत पर पड़ी चारपाई पर लिटा दिया, जिस पर ना तो चादर बिछाई ना ही ओढ़ने को कंबल दिया। आसपास बल्लियों पर कपड़े लटका दिए ताकि लोगों को कुछ भी दिखाई न दे। इसके बाद दोनों बेटे उसके मरने का इंतजार करने लगे। कमला देवी को ठंड में ठिठुरता देख पड़ोस में रहने वाली महिला ने सर्दियों में भैंसों के लिए बनी बोरों की रजाई छत पर फेंक दी। कमला देवी इसी रजाई को ओढ़कर सोती थी। पड़ोस के ही लोग अक्सर उन्हें खाने के लिए चुपके से कोई चीज छत पर फेंक देते थे। आरोपों के मुताबिक दोनों बेटे बुजुर्ग मां के मरने का इंतजार कर रहे थे, प्रताड़ना की सारे हदें पार कर रहे थे। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों ने मिलकर 9 दिसंबर को अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। डालचंद ने कमला देवी के दोनों हाथ पकड़े। प्रेम नारायण ने बाएं हाथ से उसका मुंह दबाया ताकि बुजुर्ग महिला चिल्ला ना सके, और दाहिने हाथ से गला दबा दिया।
मुंह दबाने और गला दबाने के दौरान बुजुर्ग का सिर चारपाई पर दबा हुआ था, जिससे जोर पड़ने पर हड्डी टूट गई। कान और नाक से खून आ गया। मौत के बाद दोनों ने नेचुरल डेथ बताकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों को साजिश का शक था, इसलिए पुलिस को जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट में गला दबाने और हड्डी टूटने की बात निकलकर सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मृतका की मृत्यु हो गई थी, उनकी एज लगभग 28 साल थी। तो पुलिस के पास कहीं से सूचना आई थी कि साहब ऐसे घर में जो मर गई है कुछ शंका है। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उनको रिपोर्ट के लिए बोला, थोड़ा आनाकानी करने लगे कि साहब कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करती हुए उसका पीएम कराया था। पीएम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण गला घोंट कर आया था, उसमें हड्डी भी टूटना बताया गया था। पूछताछ में दोनों कलयुगी बेटों ने बताया कि वो बुजुर्ग माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे। इसी बात को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। इसीलिए दोनों भाइयों ने शैतानी प्लान बनाया और साथ में शराब पी, शराब के नशे में माँ की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बड़े लड़के की तरफ से मर कायम करवा के फिर विवेचना की गई, जो उसमें जांच में ये पाया गया कि उसके 2 लड़कों ने मिलकर उसकी हत्या करी है। 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। वजह ये बता रहे हैं कि शायद एज अधिक थी तो वो परेशान रहती थी, तो वो दोनों में जो एग्रीमेंट भी था कि 1 महीने मैं रखूँगा 1 महीने रखूँगा, तो उस समस्या को रखने के लिए चिक के चक्कर में दोनों ने मिलकर उसकी। ग्वालियर की इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। जो भी इसे सुन रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मां की हत्या उन 2 बेटों ने मिलकर की, जिन्हें उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। सब यही कह रहे हैं कि शैतान का कोई रिश्ता नहीं होता, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो जेल में है बंद, जहां से चलता है उसके खौफ का साम्राज्य। जान से मारने का डर दिखाकर करता है उगाही। एल कंपनी की है करोड़ों में कमाई, हवाला से पैसों को लगाता है ठिकाने। एक फोन कॉल और दुश्मन का खेल खत्म। फोन पर मर्डर की सुपारी, जेल में बंद रहकर भी बाहर खुलेआम मर्डर कराना और फिर सोशल मीडिया पर ऐलान करना कि हाँ मैंने ही इसको मरवाया है। ये तेवर बताता है कि ये गैंगस्टर कितना खतरनाक है। इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन वो अपने एक इशारे पर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी करा सकता है। बिश्नोई गैंग की सबसे बड़ी ताकत है हवाला, जिसके जरिए देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर फिरौती रंगदारी से मिला पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर करता है। किसको कहां कितना पैसा जाता है, ये सब हवाला के जरिए ही होता है। इंडिया डेली आपको जानकारी देगा जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। लॉरेंस बिश्नोई को काली कमाई से मिला पैसा गैंगस्टर काला राणा के जरिए कनाडा और थाईलैंड भेजा जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक हवाले के जरिए भेजे गए पैसा बोट खरीदने और पिक्चर को फाइनेंस करने में लगाया जाता है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का पैसा कनाडा प्रीमियर लीग करवाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनके जरिए करोड़ों रुपए कमाए जा सकें। जांच एजेंसी के टॉप सोर्सेस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने यह कबूल किया है कि उसने सतबीर सिंह सैम और गोल्डी बराड़ से समय समय पर हवाला के जरिए पैसा मंगवाया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल हत्या और आतंकी वारदातों में किया जा सके। जांच में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला के जरिए कुल 13 बार भारत से करोड़ों रुपए थाईलैंड और कनाडा भेजे हैं। दो 2019 की बात करें तो 20 लाख काला राणा को थाईलैंड भेजे गए। 2020 में 5 लाख काला राणा को थाईलैंड भेजे गए।
35 लाख हर महीने थाईलैंड में मनीष भारद्वाज को भेजे गए। 30 लाख रुपए मनीष भंडारी को थाईलैंड भेजे गए। 10 लाख रुपए फिर मनीष भंडारी को थाईलैंड भेजे गए। 20 लाख रुपए गोल्डी बराड को कनाडा भेजे गए। 50 लाख रुपए सतबीर को भेजे गए। 20 लाख कनाडा में गोल्डी बराड को फिर से भेजे गए। अगर 2021 की बात करें तो हर महीने 2 लाख कनाडा में गोल्डी बराड को भेजे गए। 10 लाख कनाडा में गोल्डी बराड को भेजे गए। 60 लाख रुपए सतबीर सैम और गोल्डी बराड को कनाडा भेजे गए। 40 लाख रुपए सतबीर सैम को कनाडा भेजे गए। 20 लाख रुपए सतबीर को कनाडा भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक विदेश भेजे गए इस पैसे को आगे बिजनेस में लगा दिया जाता था ताकि 1 लाख का 1 करोड़ और 10 लाख का 10 करोड़ हो जाए। इसके अलावा कोशिश ये की जाती थी कि जितना पैसा कहां इन्वेस्ट हुआ है, इससे कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है, इस बात की जानकारी लॉरेंस तक जरूर पहुंचाई जा सके। जो पैसा हवाला के जरिए कनाडा, थाईलैंड भेजे गए, उन्हीं का इस्तेमाल कर गोल्डी बराड विदेश में रहने वाले गुर्गों के रहने और लॉजिस्टिक का इंतजाम करता है। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार ये जानने में जुटी हैं कि साल 2022 से लेकर 2024 तक लॉरेंस बिश्नोई ने कितना पैसा हवाला के जरिए विदेश में भेजा। लॉरेंस गैंग इस वक्त देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर गैंग बन चुका है। देश के कोने कोने में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। हर बड़े अपराध के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ होता है। बिश्नोई गैंग टी कंपनी के नक्शे कदम पर ही तेजी से बढ़ रहा है। ये गैंग मुंबई, दिल्ली समेत बड़े व्यापारियों से उसी अंदाज में उगाही कर रहा है जैसे दाऊद के गुर्गे करते थे। लेकिन कुछ व्यापारी चुपचाप पैसे दे रहे हैं तो कुछ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन लोगों में बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ रहा है। बिश्नोई गैंग जब चाहे जिसे चाहे धमकी दे रहा है, लोगों की सरेआम हत्या करा रहा है। ऐसे में पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के लिए भी ये गैंग चुनौती बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। साइबर शैतानों का फैला है मकड़जाल, जिसमें फंस रहे हैं हर दिन हजारों लोग अनजान। जेल का दिखाकर डर 10 दिन तक किया महिला को डिजिटल अरेस्ट, 44 लाख लिए वसूल। दूसरी तरफ युवक ने दिखाई सूझबूझ, साइबर ठगों के खिलाफ जुटा लिए सबूत। मध्य प्रदेश में साइबर ठग हर दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। राजधानी भोपाल में ऐसे 2 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। एक में तो ठग कामयाब हो गए, लेकिन ठगी की दूसरी वारदात को अंजाम नहीं दे सके। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के सामने एक बंगला है, जिसमें रहने वाली महिला को जालसाजों ने 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा। महिला को डरा धमका कर उसके खाते से 44 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। महिला को उसके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का डर दिखाया। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर उससे वीडियो कॉल कर पूछताछ शुरू की। ऑनलाइन ही कोर्ट लगाई गई, उसकी पेशी कराई गई। फिर महिला को दोषी ठहराया गया और 5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद सेटलमेंट का खेल शुरू हुआ और 44 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। 10 दिन में जालसाजों ने दोनों पक्षों के फर्जी गवाह भी पेश किए थे। महिला को जब ठगी का पता चला तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये अपना में बड़ा गंभीर मामला है। अभी श्यामला हिल्स क्षेत्र में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला आया हुआ है। कोई शायद खट्टर फैमिली है, उसके साथ ये घटना घट गई है। आप ये देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो अब ऐसा लग रहा है कि वो जज की भूमिका में भी आ गए हैं। तो अपने आप में ये न्याय व्यवस्था को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और शासन और प्रशासन और न्याय व्यवस्था के जो हमारे लोग हैं, उनको इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों पे या इस तरह के अपराधों पे नकेल लगाने की पुरजोर पूरी तरह से तैयारी की जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक ग्राफिक्स डिजाइनर ने सूझबूझ का परिचय दिया और ठगी का शिकार होने से बच गया।
ग्राफिक्स डिजाइनर को ठगों ने सेलिब्रिटीज को धमकाने का आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके मंसूबे को भांप चुका था और उसने वीडियो बना लिया। इंस्पेक्टर जी बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस स्टेशन मुंबई से। बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी? किसी को मैसेजेस गए थे मेरे नंबर से फ़ोन करके। ओके, कहाँ से मिली ये जानकारी आपको? फ़ोन आया मेरे पास, कहाँ से फोन आया? टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कुछ। ओके, अपना मिसयूज नंबर बोलिए। साइबर ठग पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ग्राफिक्स डिजाइनर को ठगने की फिराक में थे, लेकिन उसने उल्टा उन्हीं का वीडियो बना लिया, जो अब आरोपियों के खिलाफ बड़ा सबूत है। भोपाल पुलिस अब इन दोनों ही मामलों के शैतानों की तलाश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, ताकि ये गिरोह किसी दूसरे को अपना शिकार न बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी पुलिस ने धर दबोचा शैतानों का एक ऐसा गैंग जिसने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट को लगाई थी तगड़ी चपत। सरगना ने जब बताई पूरी कहानी, सुनकर पुलिस भी रह गई चकित। यूपी के वाराणसी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीबीआई चीफ बनकर 98 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपियों को धर दबोचा। उसके बाद गैंग के सरगना ने जो कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिस भी चकरा गई। बलिया के रहने वाले अनुज यादव वाराणसी के सारनाथ इलाके में आकर बस गए हैं। उन्होंने पुलिस को 4 दिसंबर को तहरीर दी कि उनके पास 11 नवंबर को कॉल आई, जिसके बाद उनसे लाखों की ठगी की गई। ये ठगी पूर्व सीजीआई और सीबीआई चीफ बनकर अंजाम दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को धर दबोचा। पीड़ित अनुज यादव को फोन कर बताया गया कि उनका नाम नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी निगरानी पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इसके बाद एक ठग ने उनसे पूर्व सीजीआई बनकर बात भी की। दूसरे ठग ने सीबीआई चीफ बनकर वीडियो कॉल की और केस हटाने के लिए पैसे मांगने लगा। धमकी भी दी कि अगर इस मामले की जानकारी किसी को भी दी तो नरेश गोयल के शूटर उनकी पत्नी की हत्या कर देंगे। जिसके बाद अनुज ने डरकर 98 लाख रुपए साइबर ठगों के बैंक में ट्रांसफर कर दिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। जिन बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर हुए थे उन्हें ट्रैक किया गया। बैंक खाते वाराणसी के आसपास के ही थे। जिन लोगों के नाम पर बैंक खाते थे वो इसे ऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर संदीप कुमार के बारे में पता चला। इसके बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। थाना साइबर क्राइम को हमारे बनारस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अभी रिसेंट में ही एक रिटायर्ड नेवी पर्सनल थे जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया था। उनको साइबर अरेस्ट हाउस अरेस्ट करके डिजिटल अरेस्ट करके उनके 98 लाख रुपीज़ जो हैं लोगों ने ले लिए थे। तो उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसमें हमने 7.5 लाख रुपए आज रिकवर भी कराए हैं। जो ये गैंग पकड़ा गया इसमें टोटल 9 लोग हैं और इसमें जो मेन सरगना है संदीप कुमार ये रहने वाला सीतापुर का है। शक्ति नाम से इसको जानते थे। यही सभी लोगों को इकट्ठा करता था और यही पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था। और इसकी टीम होती थी जो फर्जी अकाउंट जो लोगों को लेके इकट्ठा करता था, जिसमें ताकि जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन हो सके। सरगना का सुराग पुलिस को कुशीनगर में मिला, जहां बैंक खाते खुलवाने वाले भी पुलिस के हाथ से चढ़ गए। उसको तो सिविल का वो धोखा देके वो कर दिया। वो तो मैंने बताया ना, सबसे आखिरी वाला अमाउंट था ये। पहला अमाउंट वो 30 करके, वो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन ये है कि चांसेस थोड़े कम है। एक बार 30 डाला, एक 32 डाला है। पुलिस के मुताबिक सीतापुर का रहने वाला संदीप साइबर ठगी गिरोह का सरगना है, जो विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हमारे को काफ़ी लार्ज नंबर में जो मोबाइल्स हैं, सिम कार्ड हैं और 2 गाड़ियां जो ये लोग प्रयोग करते थे जिसमें इधर उधर भागने के लिए, वो भी मिली हैं। और टोटल जो पैसा है वो 7.5 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है।
हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके और भी जो साथी हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा अमाउंट अभी हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है, बाकी अमाउंट भी हम फटाफट इसमें जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया, बहुत जल्दी वर्कआउट किया है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये रही थी कि काफ़ी इसमें जो मूल्य में लोकल आसपास के रहने वाले थे, इसलिए जल्दी हो गया। इसमें कुछ लोगों का जो संलिप्तता है वो बाकी राज्यों से भी निकल के आ रही हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जल्दी से जल्द टीम भेजेंगे और उनको भी पकड़ेंगे। मामले में पुलिस ने 9 ठगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूर्व CGI बनकर बात करने वाला और CBI चीफ बनकर बात करने वाले आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। बेसिकली ये लोग डिजिटल अरेस्ट करते थे और उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट एक ऐप के माध्यम से, जो गेमिंग ऐप होते हैं उससे करते थे। काफ़ी टिपिकल टाइप से ये काम है और इसमें जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको पता भी नहीं चलता था कि उसका जो अकाउंट है वो यूज़ हो रहा है और ये साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा है। बट फिर भी हम लोगों ने इसमें बहुत जल्दी काम किया, बहुत सतर्कता से काम किया, तभी इतनी ये लोग मिल पाए हैं। जो टीम है उसको हमारी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। जो गेमिंग ऐप है वो जो है यहाँ इंडिया से नहीं है, वो बाहर से कनेक्टेड होता है, जो पता चला है कंबोडिया या वियतनाम की तरफ से है, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अगर कुछ लोग उसमें भी निकल के आएंगे तो कोशिश ये रहेगी उनको भी हम लोग अरेस्ट करें। वाराणसी में जिस तरह से साइबर ठगी को अंजाम दिया गया वो डराने वाला है। इससे बचने के लिए बस सावधानी ही उपाय है। अगर किसी शैतान से आपको भी इस तरह का फोन आए तो डरे नहीं, तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।